मेरा नाम आशीष है। ये बात आज से 7 साल पहले की है। तब मैं मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस वक्त मैं कॉलेज के ही एक हॉस्टल में रहता था। मेरे 3 दोस्त थे, अर्जुन, साहिल और सागर। हम चारों हॉस्टल की एक ही रूम में रहते थे। हम काफ़ी मौज मस्ती भी करते थे। हमारी दोस्ती इतनी थी कि अगर एक की तबीयत खराब हो और वो कॉलेज में जाने की हालत में ना हो तो उस दिन हम चारों में से कॉलेज कोई भी नहीं जाता था। उस वक्त ठंड का मौसम था। हम लोग दिन भर पढ़ाई करने के बाद शाम को रूम पर कैरम खेलते थे। ऐसे ही एक शाम हम चारों कैरम खेल रहे थे। खेलते खेलते साहिल हमें बोला, अरे अपने हॉस्टल के 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है ना, उस जंगल में काफी गहरा कुआं है। कहते हैं कि उस कुएं में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है और वो रात के 12 बजे के बाद उस कुएं के ऊपर बैठकर किसी जंगल के जानवर का मांस खाती है और कुछ गाना भी गुनगुनाती है। और कभी कभी तो वो उस कुएं के ऊपर से उड़ती हुई भी दिखाई देती है। दिखने में वो काफी डरावनी भी है। ये सुनते ही मैं उसे बोला, तुम्हें कैसे पता? तो साहिल बोला, कल दोपहर कॉलेज के कुछ लड़के बात कर रहे थे, तब मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी। तब अर्जुन और सागर बोल पड़े, अरे वो कुछ भी बकवास कर रहे होंगे। तो साहिल बोला, अरे नहीं यार, उनके चेहरे के हाव भाव से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सच ही बोल रहे हैं। तो सागर बोला, अगर ऐसी बात है तो आज रात को ही हम चारों भी वहां पर जाकर देखेंगे, और अगर ये बात झूठी निकली ना तो साहिल तेरी कुछ भी खैर नहीं। दोस्तों, हम में से अर्जुन और सागर में थोड़ी ज्यादा ही हिम्मत और बहादुरी थी। साहिल एक शांत लड़का था और मैं पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखता था। अरे आपको मैं बताना ही भूल गया, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। खैर, अर्जुन और सागर की बातों को सुनकर साहिल बोला, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर सच में वो बूढ़ी औरत वहां पर हुई तो हम वहां से जिंदा बचकर नहीं आएंगे। लेकिन अर्जुन और सागर तो अब मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बोले, आज रात को हम चारों भी उस जंगल के कुएं की ओर जा रहे हैं, ठीक है? फिर मैं और साहिल भी तैयार हो गए। हम चारों ने ठंड काफी ज्यादा होने की वजह से अपने अपने गर्म जैकेट पहने थे। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। हम हॉस्टल से जंगल की ओर जाने के लिए निकले। हम अपने गर्म जैकेट की जेब में हाथ रखकर उस अंधेरे रास्ते पर चल रहे थे। रास्ते पर काफी घना अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ हल्की हल्की चांद की रोशनी ही आ रही थी और हम चारों उस चांद की रोशनी के सहारे चल रहे थे। लगभग 30 मिनट में हम उस घने जंगल के पास आए। जंगल काफी घना था। जंगल के पेड़ काफी बड़े थे, उस वजह से चांद की रोशनी भी अब बराबर से नहीं आ रही थी। तो अर्जुन ने अपने जेब से अपने साथ ली हुई बैटरी निकाली और हम चारों उस बैटरी के सहारे धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद हमें वो कुआं दिखने लगा। तो अर्जुन और सागर तो भागते हुए उस कुएं के पास गए। अर्जुन कुएं के अंदर बैटरी घुमाने लगा। कुआं काफी गहरा था और पानी से भरा हुआ भी था। अंधेरे में वो पानी काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। मैं और साहिल कुएं से थोड़ा दूर खड़े थे। तभी अर्जुन साहिल को बोला, अरे साहिल, कुएं में तो पानी के सिवाय कुछ भी नहीं है, आज तेरी खैर नहीं। तो साहिल बोला, अरे 12 बजने में अभी थोड़ी देर बाकी है, हम थोड़ा इंतजार करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारा जितना दिल चाहे उतना मुझे मारो। उनकी वो बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। अब उस कुएं के पास खड़े रहकर हमें 15 मिनट हो चुके थे। तो सागर बोला, क्या रे साहिल, 12:05 हुए हैं, कहाँ गई वो तेरी बुढ़िया? ऐसा बोलकर सागर हंस रहा था। 10 मिनट के बाद अर्जुन बोला, यार चलो हॉस्टल पर, कोई बुढ़िया बुढ़िया यहाँ पर नहीं है। फिर हम चारों भी वहां से हॉस्टल की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी कुएं में कुछ गिरने की काफी जोर से आवाज हम चारों को भी आई। हम चारों भी चलते चलते एकदम से रुक गए और पीछे की ओर देखने लगे। तो वो बूढ़ी औरत उस कुएं के ऊपर बैठकर किसी बड़े सड़े हुए जानवर का मांस खा रही थी। उसका मुंह पूरी तरह से खून से लथपथ था।
वो अपने हाथ के बड़े बड़े नाखून से उस जानवर को फाड़ फाड़ कर खा रही थी। अचानक ही उसकी नजर हमारी तरफ आई और हमें देखकर वो काफी गुरगुराने लगी थी। जब हम उसे देख रहे थे तो साहिल की तो पूरी तरह से हवा ही निकल गई थी और हमारे बहादुर अर्जुन और सागर दोनों का भी शर्ट तो छोड़ो लेकिन उनका गर्म जैकेट भी पसीने से लथपथ हो चुका था और वो दोनों भी अपनी जगह पर काफी थरथर कांप रहे थे। ये सब देखकर मुझे भी काफी डर लग रहा था। अचानक ही उस बुढ़िया ने उस जानवर को फेंक दिया और वो अपने घुटनों पर चलते हुए हमारी ओर आ रही थी। तभी सागर बोला, यार यहाँ से भागो जल्दी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तो हम चारों भी उस घने और सुनसान जंगल से काफी तेजी से भागने लगे थे। अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से हमें रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी हम चारों साथ में ही दौड़ रहे थे। तभी सागर ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो वो बुढ़िया भी हमारे पीछे काफी तेजी से दौड़ रही थी। हम भी काफी तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते सागर का पैर एक बड़े से पत्थर को लगा और सागर काफी जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर हम तीनों भी रुक गए, लेकिन तभी वो बुढ़िया भी हमारे पास आ रही थी। हम सागर को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे उठा ही नहीं जा रहा था। आखिरकार वो बुढ़िया हमारे काफी नजदीक आई। वो हमें बोल रही थी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आज तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचाएगा। आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। उसकी वो बातें सुनकर हम चारों भी काफी ज्यादा डर रहे थे। उसके और हमारे बीच का फासला अब सिर्फ 5 कदम का ही था और अब वो बुढ़िया हमारे ऊपर छलांग मारने ही वाली थी। लेकिन मैंने मेरी जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब निकाली जिसमें पूरी हनुमान चालीसा थी और किताब के ऊपर हनुमान जी का फोटो था। दोस्तों, मैं हनुमान जी का भक्त होने के कारण मेरी जेब में हमेशा हनुमान चालीसा की किताब रहती है। हमने सागर को जैसे तैसे खड़ा किया और हमने अपने अपने हाथ एक दूसरे के हाथों में दे दिए और फिर मैं वो हनुमान चालीसा काफी जोर जोर से पढ़ने लगा और हनुमान जी का फोटो मैंने उस बुढ़िया की तरफ किया था। ये देखकर वो बुढ़िया आगे ही नहीं आ पा रही थी। फिर हम धीरे धीरे हमारी हॉस्टल की ओर आ रहे थे तो वो बुढ़िया भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन वो हमें पकड़ नहीं पा रही थी। जब तक हॉस्टल नहीं आता मैंने वो हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर में हॉस्टल आया। हमने हॉस्टल का गेट खोला और जल्दी से हम हमारे रूम में आ गए। सागर जल्दी से बेड पर लेट गया। मैं हमारे रूम के खिड़की से हॉस्टल की गेट की तरफ देख रहा था तो वो बुढ़िया अब चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, आज तो बच गए, लेकिन दोबारा अगर मेरे कुएं के पास आए तो तुम्हारी जान ले लूंगी। और फिर वो बुढ़िया हवा में धुआं हो गई। उस हादसे के बाद हम चारों काफी ज्यादा घबरा गए थे। कई दिनों तक हम कॉलेज में भी नहीं गए थे, लेकिन फिर हमने कॉलेज जाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज के एक सर से हमें पता चला कि 3 साल पहले उस जंगल में एक बुढ़िया कुछ लकड़ियां लाने के लिए गई थी। उसे प्यास लगी थी तो वो उस कुएं के पास गई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बुढ़िया उस कुएं में गिर गई। जंगल सुनसान होने के कारण और वहां पर उस वक्त कोई भी आदमी ना होने के कारण उसकी उस कुएं में ही मौत हो गई थी और तब से वो बूढ़ी औरत उस कुएं में ही रहती है। रात को तो छोड़ो, पर दिन में भी उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता है। सर की वो बातें सुनकर हम चारों भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आज उस बात को 7 साल हुए हैं, लेकिन आज भी हम चारों को अगर वो बात याद आती है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो और हाँ,
आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।